गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत् हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाब महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 41 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। इस श्लोक की अवतरणिका। अधर्म के जीतने का परिणाम क्या होगा, यह अर्जुन कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। अधर्म अभिभवात, अधर्म जीत जाने से। कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, अतिशय दूषित हो जाती है। फूल स्त्रियाः, फूल की स्त्रियां। स्त्रीषु, स्त्रियों में। दुष्टासु, दूषितों में। वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुलोत्पन्ना। जायते, निर्माण होता है। वर्णसंकरः, वर्णसंकर। अन्वय। कृष्ण अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति वार्ष्णेय दुष्टासु स्त्रीषु वर्णसंकरः जायते। विसर्ग संधि के नियम से कुलस्त्रियः इस शब्द के विसर्ग के बाद प आने के कारण विसर्ग को विकल्प से उपदमानीय कर सकते हैं। वर्ण संकरः इस शब्द के विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण आने के कारण विसर्ग का उ हुआ है और वर्ण संकर का अ और उ दोनों मिलाकर ओ होकर वर्ण संकरो ऐसा शब्द लिख सकते हैं। अन्वयार्थ। हे कृष्ण, अधर्म जीत जाने से कुल की स्त्रियां अतिशय दूषित हो जाती है। हे वृष्णि कुलोत्पन्ना, दूषित स्त्रियों में वर्ण संकर निर्माण होता है। सरलार्थ। हे कृष्ण, अधर्म जीत जाने से माने कि फैल जाने से कुल की स्त्रियां अतिशय दूषित माने कि दुराचारिणी हो जाती है। हे वृष्णि कुलोत्पन्ना, दूषित स्त्रियों में वर्ण संकर निर्माण होता है, ऐसे अर्जुन कहता है। वृष्णि कुल माने कि वृष्णि, यह जो एक महान राजा थे और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। यदुकुल श्रेष्ठ यदु के बेटे थे, उनके नाम से यह यादवों की शाखा है। इसको वृष्णि वंश या वृष्णि कुल ऐसे कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी कुल में हुआ। वृष्णि वंशी यादवों को कृष्णोत के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास लिखित श्री हरिवंश पुराण में अधिक जानकारी उपलब्ध है। वर्ण संकर दो भिन्न भिन्न वर्णों के स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुई संतान
वर्ण संकर कहलाती है। इस श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। वंश के परंपरागत धर्म का लोप हो जाने पर तब सार असार विचार माने कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में जो विचार है वह किसने क्या आचरण करना चाहिए इसका विचार और विधि निषेध इसका विचार, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। उपलब्ध दीप बुझाकर फिर अंधेरे में अगर कोई व्यवहार करेंगे तो जैसे सही रास्ते पर भी लड़खड़ा कर गिरना पड़ता है, वैसे कुल में कुलक्षय हो जाता है। उस समय कुल का आद्य धर्म चला जाता है। फिर पाप के सिवाय कुछ होगा क्या? अगर यम और नियम बंद हो जाते हैं, वहां इंद्रियां स्वैर विचरण करने लगती है, इसलिए कुल स्त्रियों से व्यभिचार हो जाता है। उत्तम अधम वर्ण में संचार करता है। इस तरीके से वर्णावर्ण माने कि एक वर्ण में दूसरा वर्ण मिश्रित हो जाता है, तब जाति धर्म का समूल उच्चाटन हो जाता है। जिस प्रकार चौराहे पर रखे हुए बलि का कौओं को स्वच्छंद लाभ होता है, वैसे कुल में महापापों का संचार होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यह 41 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।